वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब मानवता चैनल में सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस प्रोग्राम में खास जो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं परिचय कराना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ के पेरियार कहे जाने वाले दाऊ नंद कुमार जी हमारे साथ में हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। एडवोकेट संतोष साहू साहब जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। प्रभाकर ग्वाल जो बस्तर में न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अजीत कुमार जी मुंगेली से जुड़े हुए हैं, उनका भी हमारे इस प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम खास विषय को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। आज का प्रमुख विषय है जो विश्व में 23 मा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व पुस्तक दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, उसको लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सबके परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक किताब लिखी थी, रावण को मत मारो। और वहीं से दाऊ नंद कुमार जी की चर्चा इस भारत भूमि पर हुई और आज हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें एक छत्तीसगढ़ का पेरियार के रूप में भी कहे जाते हैं। दाऊ जी आपको सबसे पहले तो हमारे सभी साथियों को विश्व पुस्तक दिवस की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। और पहला सवाल आप आपसे हमारा ये है कि आप एक लेखक हैं, चिंतक हैं, सामाजिक सोच रखते हैं। आपको किताब लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? बताएँगे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट हेलो? मैं संतोष साहू जी के पास मैं जाना चाहूँगा। संतोष साहू जी, दाऊ जी की आवाज़ नहीं आ रही है, उन्होंने अपनी साउंड को गड़बड़ कर रखा है। हेलो? हेलो। हाँ, आ हाँ, रही है दाऊ जी आवाज। हाँ, अभी आ रही है। आप अपनी अपनी जवाब दें। 2001 में अजीत जोगी ने जो चुनाव लड़ा और वो मुख्यमंत्री बन गए थे और हम लोगों को 10,000 रुपए दे के वहाँ मारवाही भेजा। मारवाही जी, में मैंने 4 टोली किया और 250 गांव हैं और उसमें सिवनी नाम के गांव में मैं चाय पी रहा था और उसमें गुप्ता जी एक मिले और उनको पूछा मैंने कि क्या अजीत जोगी मुख्यमंत्री चुनाव जीतेंगे? तो उसने कहा जीतेंगे साला। तो मैंने कहा कि भाई एक तो जीतेगा बोलते हो और साला भी बोलते हो, तो तो क्यों जीतेगा वो? ऐसा मैं पूछा तो बोले कि बने बुनाए मुख्यमंत्री मिल रहा है, इससे सस्ता और क्या होगा, और इसलिए उसको जिताएंगे। तो बीजेपी उनको उनके खिलाफ प्रचार करती है कि नकली आदिवासी है। ये क्या बात है? तो उन्होंने जी, बताया कि नकली आदिवासी तो है क्योंकि अजीत जोगी की माँ कंवर जाति की थी और उसने अपनी माँ के नाम से अपनी जात को रखा है और उसके और 4 भाई हैं, वो लोग सतनामी लिखते हैं और वो कहाँ रहते हैं? तो बिलासपुर रहते हैं। फिर मैं उनके पास गया बिलासपुर में, बड़े भाई के पास, और बड़े भाई के पास जाके पूछा कि क्या आप लोग सतनामी हैं कि आदिवासी हैं? तो उन्होंने बताया कि हम सतनामी हैं। तो आपका भाई अजीत जोगी सतनामी ये लिखता है, कंवर जाति का लिखता है। तो वो अपनी माँ के कारण अपना गोत्र लिखता है और इसी कारण मैं पसोपेश में पड़ा कि भाई उसके प्रचार हम कैसे करेंगे। तो वहाँ से बिलासपुर से मैं आया अपने गांव। वहाँ मेरी पत्नी थी बिंदेश्वरी बाई। उसको मैंने पूछा कि ये अजीत जोगी नकली आदिवासी है, उसका बाप दूसरा है, माँ दूसरा है। तो वो बोली कि राम का भी जन्म ऐसे ही हुआ है और 192 नंबर का दोहा बताई वो, और उसमें कहा गया है कि राम सिंगी ऋषि का साला भी है और बेटा भी है, क्योंकि शांता दशरथ की बेटी है और वो
उसके साथ भाग गई थी। तो उस पर मैं खोज किया और 4 बार रामायण को पढ़ा, तो मुझे ज्ञान हुआ कि तुलसीदास ने बहुत अनर्थ किया है और इस देश के लोगों को नीच, अछूत, हिंदू की तमाम सब बातों से नवाजा है और इस देश के मूल निवासियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया। तापत ताड़त परस कांता विप्र पूज्य सकामय संता। यदि ब्राह्मण श्राप दे, ताड़ना दे, कठोर वचन कहे, तो भी वो पूजनीय है। पूजिए न शूद्र ज्ञान प्रवीणा। यदि शूद्र ज्ञान प्रवीणा है, तो भी उसको पूजा नहीं करना चाहिए। इस तरह से वर्ण भेद का लिखा और मैंने तय किया कि तुलसीदास के रामायण का मैं विरोध करूँगा और राम का विरोध किया और किताब लिखा और वही हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हुआ। और शुरू में जी, मेरा पुतला दहन किए, जलाया मुझे और छत्तीसगढ़ के हर एक गाँव में जलाया गया। एक दिन जय स्तंभ में मैं आ रहा था शाम को, मेरा पुतला दहन हो रहा था और मैंने देखा कि लात मार-मार के गाली बक-बक के मुझे गाली दे रहे थे। और एक दिन ऐसा आया, लगातार मैं काम करते रहा और अब राम को बहुत लोग गाली देने लगे। तो ये मेरी कहानी है और जी, उसके बाद मैंने एक किताब और लिखा, घसीटे-लाल साहू का स्वर्ग में पत्रकार वार्ता और एक इससे वो प्रकाशित नहीं हो सका, लेकिन उसमें मैंने जो घसीटे-लाल साहू एक दार्शनिक थे, बनारस के रहने वाले थे, उनके नाम पर लिखा और वो भी काफ़ी चर्चित। मैं दाऊ जी फिर से म्यूट हो गए हैं, उनका आवाज़ फिर से खराब हो गया। बहरहाल मैं आज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एडवोकेट संतोष साहू जी के पास जाऊँगा। अगला सवाल संतोष साहू जी हमारा ये है कि ये जो 23 अप्रैल का आज का जो दिन है, विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस विश्व पुस्तक दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? और इसको इस पर आप अपनी विचार विस्तार से हमारे देखने सुनने वालों को बताएँ। संतोष साहू जी। माननीय संतोष साहू जगदीश जी हमारी कुरे आवाज़ सुन रहे साहब। हैं? जी, जी। माननीय जगदीश कुरे साहब, 23 अप्रैल 2021 विश्व पुस्तक दिवस में मैं आपके वीओएम टीवी के माध्यम से सभी सुनने देखने वाले देश दुनिया के सभी किताब लिखने वाले महान विद्वानों को मैं हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं। और वीओएम टीवी के सीईओ माननीय मेघराज सिंह जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने भी किताब लिखे हैं। और मैं छत्तीसगढ़ के महान समाज सुधारक, परियार कहे जाने वाले माननीय नंद कुमार बघेल जी, हम सबके प्यारे बाबूजी को भी उनके लिखित किताब के संदर्भ में, चूंकि आज विश्व किताब दिवस है, मैं माननीय नंद कुमार बघेल जी को भी किताब लिखने के कारण उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आज का ये जो विषय है, विषय से ही समझ आता है कि दुनिया में आज जो भी ज्ञान की बातें एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी अगर पहुंच रहा है, तो उसका सबसे सशक्त माध्यम है लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, विद्वत जनों के द्वारा लिखा हुआ किताब। और किताब ही वो माध्यम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों सदियों तक लोगों को ज्ञान विज्ञान देता है। और ऐसे सभी लेखकों को मैं आज के दिन उनको नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जी। जी। हमारे बीच में एक्स मजिस्ट्रेट प्रभाकर ग्वाल साहब जुड़े हुए हैं। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर प्रभाकर साहब, जिस ढंग से इसकी स्थापना की गई और विश्व पुस्तक दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया, इस पर अपने विचार रखें और हमारे देखने सुनने वाले को बताएं। और मैं एक शब्द और बोलना चाहूँगा, क्योंकि
पुस्तकों के ज्ञान के बदौलत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की स्थापना की और एक दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, वह भी किताबों के इस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में हमारे इस दुनिया में विराजमान है। अपने विचार रखते हुए पुस्तक दिवस के अवसर पर अपनी ख्याल रखें। प्रभाकर ग्वाल जी, साहब। जी, सबको फिर जय मूल निवासी। वास्तव में पुस्तक हमारा ऐसा फ्रेंड है जो कभी धोखा नहीं देता है। हम जब लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे तो मेरे पास विधि के ज्ञान पढ़ने के लिए अपने पास पर्याप्त पुस्तक नहीं था, तो अपने यार दोस्त के साथ मिलकर पढ़ते थे। और देवी मतलब देखिए कि मेरे जितने यार दोस्त के साथ मैं मिलकर पढ़ रहा था सब बेचारे फेल हो गए और मेरा ही अकेला सिविल जज परीक्षा में चयन हुआ था। जी तो जी इसलिए पुस्तक की महत्व को कभी भी कम नहीं आंकी जानी चाहिए। आज भी जो भी समस्या हमारे सामने आती है, वो समस्या का समाधान कहीं न कहीं किसी न किसी किताब में लिखी रहती है। हम उसको पहल ही करना है। तो इतनी ज्ञान विज्ञान की बातें, भविष्य की बातें जाने-अनजाने में सबके द्वारा लिखी गई हैं। तो इस पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को पुस्तक पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और इस प्रकार के आयोजन करने के लिए आप सबों को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार पुस्तकों पर सबकी रुचि बने, किताबों पर सबकी रुचि बने। जी सर। और जी। उस संबंध में और आगे हमारे बीच में अजीत कुमार जी मुंगेली से जुड़े हुए हैं। हमारी आवाज सुन रहे हैं अजीत जी? आप अपनी आवाज को म्यूट कर लीजिए। कैमरा में जो आवाज है उसको सही करें। हाँ, आ गया। हाँ सर, मेरा आवाज चलिए आया आप सर? बोलें। ठीक है। आज हाँ पुस्तक सर। दिवस के अवसर पर हमारे देखने सुनने वालों को क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं आज पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य है, आज के दिन पुस्तक दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए आप सभी को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सर मैं पुस्तक कोई भी लेखक, राइटर किसी के ऊपर अगर किताब लिखते हैं और वो किताब लिख करके छप जाती है, प्रकाशक उसको बहुत संख्या में निकालती है और किसी भी के ऊपर अगर किताब लिखें तो वो शरीर से हमारे बीच उपस्थित नहीं रहते, लेकिन उस किताब के माध्यम से किताब को हम पढ़कर उनकी विचार और सोच को समझते हैं। हम जान जाते हैं कि उन्होंने समाज की दिशा में ये शिक्षा दिया, समाज को आगे बढ़ाने की बहुत सारे कार्य किया। ये पुस्तक की सर बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे बीच अगर कोई संत, कोई महापुरुष, कोई ईश्वर का अगर किताब है, उसी से हम पढ़कर सीखते हैं कि किताब में ये संत ने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किया। उनकी उद्देश्य, उनकी विचारधारा से आज भी हमारे पास बहुत सारे संत महापुरुष जो हैं, जो शरीर से उपस्थित नहीं है, लेकिन पुस्तक के माध्यम से आज भी हमारे समक्ष, हमारे पास जीवित है, उनकी सोच जीवित है, उनके विचार जीवित है। ये पुस्तक हमारे एक सच्चे मित्र हैं और पुस्तक हमारे जीवन के लिए सर बहुत उपयोगी है। इसलिए सर मैं जो पुस्तक दिवस है इसके लिए आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। और पुस्तक एक ऐसे मित्र है जिसके कारण से हम आगे बढ़ते हैं, पढ़कर बढ़ते हैं, उसको बार-बार पढ़ते हैं तो समझ में आती है और समझकर हम आने वाले अपने पीढ़ी को भी उसकी शिक्षा को देते हैं। उस किताब से हमें प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को, उस ज्ञान को अपने बच्चों को हम लोग दे पाते हैं, सिखा पाते हैं। मैं इतना ही बोल करके सर अपने वाणी देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आज हम विश्व पुस्तक दिवस की चर्चा हमारे मेहमानों से हम बारी-बारी से उनके विचार को सुन रहे हैं। मैं दुनिया के महान लेखक शेक्सपियर की चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि शेक्सपियर एक ऐसे लेखक थे जिनके विचारों को लेकर ये पुस्तक दिवस की स्थापना की गई।
और 23 अप्रैल 1554 को इस दुनिया से वो अलविदा कह गए। लेकिन उन्होंने 200 नाटक और नहीं 35 नाटक और 200 से ऊपर कविताएं लिखी गई और उनकी कृतियों को दुनिया के सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। शेक्सपियर एक अंग्रेज महान लेखक थे और उनकी कृतियों को, उनकी नाटकों को दुनिया भर में देखा जाता है और मानवता के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। महान शेक्सपियर का जो चले जाना और उनकी याद में जो दुनिया भर के और भी भारत में या विश्व में जो लेखक हुए, उन सभी बुद्धिजीवियों ने मिलकर इस पुस्तक दिवस की शुरुआत की और तब से ये पुस्तक दिवस के रूप में आज हम दुनिया में उसका दिवस को मनाने जा रहे हैं। और मैं चर्चा ये भी करना चाहूँगा क्योंकि जब बाबा साहब को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और उन्हें जब ये किताबों की जब जानकारी हुई, पढ़ने लिखने का जो विदेश में जाकर के उन्होंने जो अध्ययन किया, तो उनकी लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी वह किसी और भारत के बुद्धिजीवियों के पास नहीं था। दुनिया की तमाम किताबों को उन्होंने अध्ययन किया और उनकी लाइब्रेरी में कितने लाख जो किताब थी, जब वो लंदन से वापस आ रहे थे, तो हवाई जहाज में जब पानी जहाज में उसकी किताब को बताते हैं कि उनका किताब का जो संग्रह था वो डूब गया। और किताब पढ़ने के कारण ही बाबा साहब अम्बेडकर को दुनिया की जानकारी हुई और एक भारत में महान संविधान का लेखन किया और वो एक महान ग्रंथ के रूप में माना जाता है और आज भारत में उन्हीं के नियम कानूनों के आधार पे हमारा देश चल रहा है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन भी है और हम बाबा साहब को भी आज इस पुस्तक दिवस के रूप में उनके ज्ञान को लेकर, उनकी विज्ञान को लेकर, उनकी सोच को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर उन्हें हम नमन करते हैं। मैं अगले सवाल के रूप में फिर से दाऊ जी के पास जानना चाहूँगा क्योंकि किताबों का जीवन में बहुत महत्व है। नेल्सन मंडेला जिनको 30 साल जेल और कारागार में रखा गया था, लेकिन उनकी जीवनी जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने उस जीवन काल में किताबों का अध्ययन किया और वहीं से उनकी विचार क्रांति हुई और वो साउथ अफ्रीका जैसे देश में वहाँ के राष्ट्रपति बने और उनकी विचारों से, उनके मार्गदर्शन से दुनिया को एक प्रेरणा मिलती है। नेल्सन मंडेला जी, मैं दाऊ जी से ये जानना चाहूँगा कि पुस्तकों का जीवन में जो सदियों से जो चला आ रहा है, उसकी महत्ता को हमारे देखने सुनने वालों को बताएं दाऊ जी। हाँ, मैं जब रावण को मत मारो किताब लिखा तो जेल गया था मैं और जेल से निकलने के बाद सुनाई दे रही मेरी जी सुनाई आवाज दे आ रही रही है जी। अरे 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 जेल से निकलने के बाद मैं पत्रकार वार्ता लिया और वहाँ एक दुबे जी थे और उन्होंने कहा कि आप हिंदू नहीं हैं। मैंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं और ये हिंदू गलत शब्द है और मैंने ये भी कहा कि तो मैंने अपनी बात रखें। हाँ, मैंने उनसे कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या हो? तो हमने कहा कि दुनिया के जो साहित्य है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर तय करेंगे कि हम क्या हैं और कम से कम अभी तो मैं हिंदू नहीं हूँ। और मैंने बाइबिल पढ़ा और सारे दूसरे किताब पढ़े, इस्लाम का किताब पढ़ा, वेद पढ़ा और अंतिम में मैं बुद्ध धर्म को पढ़ा और बुद्ध धर्म के पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं बौद्धिस्ट हूँ और बुद्ध धर्म को मैंने स्वीकार किया और उसका
जो मैं सारे साहित्य को, हर साहित्य को पढ़ने का कोशिश किया और उसके कारण मुझे बहुत ज्ञान लाभ हुआ। जी, जी। जी, जैसा कि किसी व्यक्ति का आकलन उनके किताबों के संकलन से, उनको देखकर उनकी व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम चूँकि आज विश्व पुस्तक दिवस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं और सभी के विचार सुन रहे हैं। प्रभाकर ग्वाल जी, आप जिस ढंग से एक छोटे से गाँव में पैदा हुए, पले-बढ़े और इतने ऊँचे पदों पर जाकर आपको जो ज्ञान मिला, इसको विस्तार से बताते हुए हमारे इस पुस्तक दिवस के अवसर पर अपनी जानकारी विस्तार से हमें दें। जी सर, फिर दोबारा धन्यवाद। वास्तव में सर, मैं खेलते-कूदते पढ़ते लिखते जैसे अवसर मिला, आगे बढ़ गया हूँ। मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि मैं मजिस्ट्रेट बनूँगा या लॉ बनूँगा, ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती गई कि दूसरा पढ़ाई-लिखाई करने पर, जैसे भूगोल में एमए करना चाहता था, लेकिन उधर असफल हो गया। फिर पीएससी में फाइट करने की कोशिश किया, उसमें असफल हो गया। तो हमारे गाँव में मछली पाले थे, उस समय मोहनलाल चौधरी मछली मंत्री थे, तो उन्हीं के हस्तक्षेप से विवाद बहुत बढ़ गया। तो फिर हमारे एक साथी ने कहा कि अरे फालतू घूम रहे, जा एलएलबी कर बोल के। तो फिर वहीं से एकदम एलएलबी करने का इच्छा जगा और फिर रायपुर आए, रहे रायपुर में 1993-94 से, और फिर प्रयास करते-करते 2006 में तीसरे प्रयास में फिर सफल हुए। और इसके पहले जब मध्य प्रदेश में था, 2002 में परीक्षा हुआ था, तो उसमें मैं ऐसे जनरल कोटे से वहाँ एमपी में चला गया था इंटरव्यू देने, सेलेक्ट हो गया था। तो वहाँ वैसी भेदभाव के कारण वहाँ से चयन नहीं हो पाया। तो फिर यहाँ तीसरे प्रयास में फिर अपने छत्तीसगढ़ में चयन हुआ है और फिर 10 साल तक अच्छी बढ़िया सफल नौकरी भी की है। और फिर बीजेपी नेताओं के और पूंजीपतियों के कॉन्स्पिरेसी के कारण सेवा से अभी पृथक करके विवादित स्थिति में। तो इस संबंध में और कोई क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो विस्तार से बता पाऊंगा। जगदीश जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अपने बारे में, इसमें क्यों किताब के बारे में बात करना, किताब के बारे में बात करें ना आप। मेरी मार्केट में एक किताब घूम रही है जिसका नाम है, ये देख लीजिए, क्या सिख हिंदू है, जाने सच क्या है। एक किताब क्लियर करती है कि कोई भी धर्म में किसी का हिस्सा नहीं होता। जैसे हिंदू धर्म वाले जो वाले ये कहते हैं कि सिख भी हिंदू धर्म का हिस्सा है, मुसलमान भी हिंदू धर्म का अंग है। बहुत सारे ऐसे हिंदू जिसका कोई वजूद नहीं है हिंदू धर्म का, वो कहते हैं कि सब धर्म हमारा हिस्सा है। और जबकि ये क्लियर करती है क्या सिख हिंदू है, यानी सच क्या है, क्लियर करती है कि कोई भी धर्म किसी का हिस्सा नहीं है, हिंदू धर्म का कोई वजूद नहीं है। तो दूसरी किताब आ रही है सत्य धर्म है, वो उसको क्लियर करेगी धर्म क्या है। दरअसल आजकल जो चल रहा है, धर्म के नाम पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। धर्म का मसला टेढ़ा बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आता धर्म है क्या और भरम क्या है। तो धर्म, जहाँ धर्म है वहाँ भरम बहुत ज्यादा है, मतलब दुविधा हो जाता है। तो उसको सत्य धर्म जो आ रही है वो सत्य धर्म क्लियर करेगी धर्म क्या है, असली में क्या है। और जब धर्म का पता लग गया असली में क्या, जो मानवता के जो आज कहर चल रहा है कि भाई भाई से लड़ रहा है, बैंड से लड़ रही है, कंट्रियां लड़ रही है आपस में, एक दूसरे गुट लड़ रहे हैं, धार्मिक लोग लड़ रहे हैं आपस में, क्या कारण है। तो उसको दूर करने के लिए हमने एक किताब लिखी है, परिवारों एवं विश्व की गंभीर समस्याओं का आसान समाधान, आओ जानिए। एक किताब का नाम है, बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है। 2 किताबें, और एक घूम रही है क्या सिख सच क्या, मतलब इंसानियत की तरफ लेकर जाएगी और ये आंदोलन का भी रूप धारण करेगी आने वाले वक्त में। तो ये किताबें लिखी हमने, 3 किताबें हमारी मार्केट में घूमने वाली है। तो जगदीश जी, आपने शामिल किया, इसके लिए शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जी, हमारे बीच में सईद नकवी साहब और हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। आरिफ भाई भी हमारे इस प्रोग्राम में लेट से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस ढंग से किताबों को ज्ञान, अनुभव, मनोरंजन की बात कही जाती है और किताबें हैं यूं ही पूजी नहीं जाती।
इनके पन्नों पर जीवन के हर अर्थपूर्ण अनुभव सहेज लिए जाते हैं और ताकि उसका आने वाले समय में उसका हर पीढ़ी को, आने वाला न्यू जनरेशन को नया संदेश दिया जा सके। यही किताबों का महत्व है। मैं शहीद नकवी साहब से जानना चाहूँगा, आज जो हम विश्व किताब दिवस के अवसर पर जुड़े हुए हैं, अपने विचार रखें। शहीद नकवी साहब। विश्व किताब दिवस पर जो है, आप लोगों को सबसे पहले तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, सलाम अलैकुम। विश्व किताब दिवस है तो इसको हम लोगों को जरूर मनाना चाहिए और हमें विश्व किताब दिवस में सबसे पहले अपने संविधान को देखना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद में विश्व किताब दिवस में अपने अपने धार्मिक ज्ञान सागर को याद करना चाहिए। हमारे ख्याल से यही बेहतर है। और अभी जो चर्चा चल रही थी कि हिंदू धर्म में सिख आते हैं या मुस्लिम आते हैं, हिंदू मुस्लिम भी हैं, ऐसा मैंने उनका भी भाषण सुना है मोहन भागवत का, कि हिंदू भारत में जितने रहने वाले हैं सब हिंदू ही हैं। मैं कहता हूँ हिंदू धर्म है ही नहीं, सबसे पहले हिंदू धर्म ही सिद्ध करो, क्योंकि जब इसमें ब्राह्मण नहीं आए थे या आक्रांता जितने नहीं आए थे, इससे पहले भारत केवल बुद्धिस्ट था, पूरा भारत केवल बुद्धिस्ट था। और मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, जितने मुस्लिम हैं माइनॉरिटी, सिख, क्रिश्चियन, लिंगायत, जैन, इन सब के पूर्वज इसमें तकरीबन 97%, और सिर्फ माइनॉरिटी में मैं कह रहा हूं कि 1% को मैं नहीं चैलेंज कर सकता, बाकी 99% को चैलेंज करता हूं। इनके भी पैतृक पूर्वज बुद्धिस्ट थे। ये तो हिंदू कभी न धर्म बना और ना हुआ और ना हुआ है और ना होगा। हिंदू धर्म पहले खुद ही सिद्ध करे कि वो हिंदू धर्म है क्या, कब बना, कहां से आया, उसकी मैं एक पुष्टि सिर्फ बोलूंगा, 1 मिनट और इससे ज्यादा नहीं। मुगल कालीन में गोस्वामी तुलसीदास लिखते रहे और जो जी चाहा लिखा, लेकिन उन्होंने मुगलों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा। इससे सिद्ध होता है कि जितनी भी किताबें इनके हैं सब मुगल कालीन में लिखा। और राजपूत जो है वो भी अज्ञान है, क्योंकि राजपूत शासन काल नष्ट होने के बाद ब्राह्मणों को इतनी शक्ति मिली थी। इससे पहले तो ब्राह्मण जो है भीख मांगते थे। उनकी खुद किताब में लिखा है, सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास सुदामा के बारे में लिखते हैं कि सुदामा अपनी पत्नी को डांट रहे थे कि बाभन का धन केवल भिक्षा है और तू द्वारिका जाओ जू 8 जाम यही झकते रहे। ओके, शुक्रिया, मैंने जो बताना था बता दिया। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं मौका चाहता हूँ, बाहर निकलना है, मेरे लिए भोजन आया है तो उसको ले लूं, जरा मैं पकड़ लूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा 1 मिनट का मौका दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। आरिफ जी, पुस्तक दिवस के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आ रही है मेरी तो। हाँ, चलिए आप अपनी बात रखें। हाँ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ जी, हम पढ़े लिखे लोग नहीं है, हम लिखे पढ़े लोग हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने लिखा और हमने पढ़ा, तो हम पढ़े लिखे लोग नहीं, लिखे पढ़े लोग हैं। और हम लोग ने जो पढ़ा है, जो अपने जो महापुरुष थे, महापुरुष ने जो लिखा है वो हमने पढ़ा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे से अच्छा पढ़ाओ, लेकिन उनको जो महानुभव के जो किताबें है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किताबें भी पढ़ने को दो। और शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में 100% रिटर्न की गारंटी है। अगर तुम शिक्षा में 100% लगाते हो तो उसको रिटर्न होने की गारंटी है, क्योंकि बाबा साहब ने भी शिक्षा की वजह से ही सामाजिक संगठन मजबूत कर पाए। बस इतना ही बात मैं रखना चाहता हूँ। जी जी, हमारे साथ
लॉयर विंग दिख रहा है। मैं उनसे आज विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर जुड़ने के लिए सभी साथियों को हम बधाई देते हैं। आप लोगों का स्वागत है। हमारे आज के इस डिबेट में अपने विचार रखें विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर। आपकी आवाज म्यूट करें, आप अपनी आवाज को म्यूट करें। जी, मैं आपका आज का विषय पता नहीं मुझे कि विषय क्या है आज का। आज विश्व पुस्तक दिवस है और विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर हम आज जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन लोगों ने किताब लिखी है, उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर। पुस्तक दिवस पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं जी, कि जैसा कि अभी उन्होंने नकवी साहब ने फरमाया है कि वर्तमान में जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों को लिखने वाले लोग मैक्सिमम ब्राह्मणवादी लोग हैं, और उन ब्राह्मणवादी लोगों ने जो अपने किताबें लिखी है, उन्होंने अपने आप को महिमा मंडित करते हुए लिखा है। उसमें सही और सच्चे इतिहास को उन्होंने दबाया है, छिपाया है, और उनका सारा रिकॉर्ड जो विदेशों में है उनसे पता चलता है कि हमारा जो यहाँ का इतिहास लिखा गया है वो इतिहास पक्षपाती है। और यदि हमें एक सच्चा इतिहास पढ़ना है तो सच्चा इतिहास मूल निवासी पब्लिकेशन की किताबें हैं। उस मूल निवासी पब्लिकेशन की किताबों को आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर पूरे जो सही इतिहास है, जो सच्चा इतिहास है, उसको विद प्रूफ लिखा है। और ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। जरा एक सेकंड दिखा रहा हूँ, 10 से किताब एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको। आपके यहाँ से बच्चों की आवाज आ रही, कृपया साइलेंट करें। जिनके यहाँ भी बच्चों की आवाज आ रही, कृपया साइलेंट करें। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो सही इतिहास है उसको हम पढ़ सकते हैं। अभी आपको कुछ किताबें में एक बहुजनों का बहुजन भारत की किताब है। इसके अंदर बहुत सारे थिंकर जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के थिंकर्स हैं, उन थिंकर्स का इसके अंदर बाकायदा पूरे साल भर का जो अधिवेशन होता है, उन थिंकर्स का इसके अंदर निचोड़ है। बाकायदा पूरी से बहुत बड़ी किताब है ये, आप ये किताब देख सकते हैं। और एक इसके साथ साथ ही एक किताब और है, सालाना निकलती है, ये भी किताब है। उसके अलावा और बहुत सारी किताबें हैं, जैसे दलितों का अनपढ़ रखने की साजिश। तो ऐसी कई सारी किताबें हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। मैं साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि जिनके घर में ये जो आवाज आ रही है, कृपया उसको शांत करें, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। इसीलिए हम तब तक हम लोग नहीं समझ सकते जब तक कि हम लोग हमारे सही इतिहास को नहीं पढ़े, क्योंकि जितना इतिहास हमारा गौरवशाली रहा है उतना इतिहास किसी और का गौरवशाली नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने शहादत भी भुगती है, हम लोगों ने हमारा पैसा धन बल भी हमने खोया है। और उसमें उस वक्त जिन लोगों ने अपनी खाल बचाई है, वो खाल बचा के जो भागते फिरे हैं या अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे हैं, उन लोगों को बिठा दिया उसका इतिहास लिखने के लिए। उन्होंने अपने आप को ही महिमा मंडित किया, या उनके परिवार वालों किया, या फिर जो लोग किसी दूसरे अपराध के अंदर जेल चले गए उनका भी स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसके अंदर भाग लेने वाला बता दिया, अर्थात वो भी सेनानी हो गए। हमारे अच्छे इतिहास को, सच्चे इतिहास को पढ़ने के लिए मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट की किताब पढ़ सकते हैं और बुद्ध इंटरनेशनल की किताबें पढ़ सकते हैं। उनके अंदर बहुत सारा इतना इतिहास है कि उसको हम पढ़ेंगे उतना ही हमारी बुद्धि खुलेगी, उतना ही हमारा दिमाग खुलेगा। इसीलिए अधिकतम किताबें हमें अपने जो महापुरुषों के जो आंदोलन चल रहे हैं, जो प्रेस चल रही है, उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ इस बात। मैं 1 मिनट के लिए, बहुत जरूरी है, मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सब लोग मिल करके हमें 2 मिनट दे दीजिए, इससे ज्यादा नहीं मांगता मैं आप सब लोगों से। जी अपनी बात रखें 2 मिनट को। जी, अभी मेरे भाई साहब ने, सम्मानित भाई साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसका मतलब जो शिक्षा शेरनी का दूध, उसके बच्चे जो हैं, उन बच्चों को शिकारी ने
एनेस्थीसिया का इंजेक्शन मार दिया है, तो बच्चे जो है बेहोशी की हालत में हो गए हैं। अब हम दूध पीने ही कैसे पाएंगे? ऐसी व्यवस्था हो गई है कि 85 लाख रुपए लग रहे हैं एमबीबीएस कराने के लिए। किसके पास दम है? और वर्तमान समय में जो व्यवस्था ईवीएम के जरिए चल रही है, अभी शिक्षा हमको ग्रहण करने ही नहीं मिलेगी। हमको इस समय जरूरी हो गया है कि हम आपस में जितने अलग अलग ये जो छोटी छोटी पार्टी में अपना अपना एक झंडा लेकर अलग अलग हैं, हम आपस में एक दूसरे की जो है अज्ञानता को दूर करें, सब लोग मिल करके। और जिसने हमारे इंजेक्शन लगाया है एनेस्थीसिया का, बेहोशी का, उसको हम पहले दौड़कर उसको पकड़ें, ईवीएम को तोड़े फोड़े पटके आंदोलन करें, वरना देश जाहिल हो जाएगा। तो भाई साहब ने जो कहा उनकी बात मैं मानता हूं, लेकिन अभी उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस समय हमें शिक्षा मिलने ही नहीं रही, तो हम शिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे? लड़कियों को स्कूल नहीं जाने मिल रहा, ग्रहण कैसे करेंगी? वर्तमान समय की व्यवस्था जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस समय ये बात बिल्कुल व्यर्थ की है। इस समय ईवीएम पर सबको ध्यान फोकस करना है, इसके लिए एकजुट होना है। हमें सबसे ज्यादा क्रोध आता है कि अलग अलग जो पार्टियां हैं उसमें मूर्ख लोग जो हैं वो अपने ही जो है नेता के लिए प्रचार में लगे हैं। हम उनको कौन सा शब्द इस्तेमाल करें उनके लिए? शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष साहू साहब, अभी नकवी जी की बात सुन रहे थे, क्या कहना है? कि आज विश्व किताब दिवस है और किताब की महत्ता मानव जीवन में, मानव समाज में क्या है, इस विषय पे आज वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से जो एक बहुत खास यह विषय चुनकर डिबेट कराया जा रहा है। विश्व को समझना है तो हम किताबों के माध्यम से समझ रहे हैं। वस्तुतः किताब व्यक्तित्व का आईना है। किताबों के माध्यम से हमें पता चलता है कि इसको लिखने वाले लोग कैसे हैं, उनकी मानसिकता क्या है, वो किस लेवल तक उनका बौद्धिक विकास हुआ, वो किताब के माध्यम से हमें पता चलता है। मैं अभी जो बातें चल रही कि किताब दुनिया में जो लोग, बाबा साहब के बारे में बात आया, माननीय ग्वाल साहब न्यायाधीश रह चुके हैं, बड़े सम्मानित हैं, वो भी एक किताब लिखे हैं। मैं आगामी चाहता हूं कि वो अपनी किताब का शीर्षक और नाम बताएंगे। मैं बाबा साहब के बारे में जो बातें आई उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं कि विश्व में बाबा साहब एक अकेला ऐसा ज्ञान का सूर्य है। 1000 दिन में 16,000 किताब पढ़ने का रिकॉर्ड महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम है। 1000 दिन में 16,000 किताब। काश ये सारा बात देश और दुनिया के लोगों को पता चलता, विशेषकर भारतीयों को। दुनिया को तो बाबा साहब कितने इज्जत आदर दे रहे हैं, पर भारत का हालत देखिए कि अज्ञानता के कारण उनकी मूर्तियों से लोग वैर निकाल रहे हैं, मूर्तियां तोड़ रहे हैं, उनके जो तैल चित्र है उसको फाड़ रहे हैं। ये जो बातें हैं, इसलिए भारतीयों को, दुनिया के लोगों के साथ साथ भारतीयों को वो ज्यादा से ज्यादा किताबों का अध्ययन करें, अलग अलग भाषा की किताबों का अध्ययन करें। आज भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, आजाद कराने वाले जो हमारे अगुए थे वो सभी लोग भारत से निकलकर इंग्लैंड अमेरिका में जाके अंग्रेजी पढ़े। अंग्रेजी में जो विश्व की खास जो किताबें हैं, अंग्रेजी भाषा सीखने के कारण उन किताबों को पढ़े, उनमें चेतना आई। भारत में अंग्रेजों के विरोध में जितने भी लीड रोल में थे वो सब लोग भारत से बाहर जाके पढ़े और अंग्रेजी भाषा पढ़े। और अंग्रेजी भाषा पढ़कर, अंग्रेजी के उन किताबों को पढ़कर जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, इंसानियत, ज्ञान, विज्ञान, मनुष्य के जीवन का वास्तविक जो बातें हैं वो अंग्रेजी के किताबों को अंग्रेजी जानने के कारण पढ़ पाए। और उन किताबों का हमारे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देखिए, महात्मा गांधी जी को देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को देखिए, सरदार पटेल जी को देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, ऐसे सैकड़ों, मौलाना साहब को देखिए, सैकड़ों जो महापुरुष हमारे देश में हैं, वो किताब को पढ़कर वो समझ पाए और उनके
पढ़े किताबों का जो परिणाम है आज भारत में आपको दिखाई पड़ रहा है। पर किताब में जो किताब लिखा गया है, क्या वो ज्ञान सम्मत है, विज्ञान सम्मत है, तथ्यपरक है, तथ्य और तर्क के साथ उसको लिखा गया है? कहीं कपोल कल्पित बातें तो नहीं लिखी गई। उनका तिथि है कि नहीं, वो लिखने वाला कौन था, कहाँ पैदा हुआ, कितने उम्र तक वो जीवित रहे, कब कब वो किताब लिख पाए, वो किताब कहाँ प्रकाशित हुई, किन लोगों ने प्रकाशित किया, किस भाषा में किया, उसको प्रकाशित करने वाले लोग कौन थे, ये भी हमें जानना चाहिए। क्योंकि भारत में ये दंश समझेल रहे हैं, कोई भी बातों को प्राचीन 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 बताया जाता है, पर वो कितना प्राचीन है, कब का प्राचीन है, उस समय समसामयिक सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, उन किताबों के माध्यम से हम जान सकते हैं। और मैं माननीय नंद कुमार बघेल जी बाबू जी का जो किताब है रावण को मत मारो, अभी नया एडिशन उसका आया हुआ है। मैं माननीय जगदीश जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि रावण को मत मारो के ऊपर एक 4 लाइन का दोहा है जो अक्सर बाबूजी बोलते हैं। आप इस संदर्भ में उनसे वो बात जरूर अगर उचित हो तो पूछना चाहिए। उसमें इतिहास है और वो किताब भारत का वास्तविक परिस्थिति को बयां कर रहा है। उसके संदर्भ में मैं अपना शेष समय बाबूजी को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सकल नीचर जूथा हमरे बैरी विविध वरुथा। हे रात्रि के पहरेदारों, हमारे जो दुश्मन है विभिन्न झुंडों में आए हैं, तेज सन्मुख नहीं करी लड़ाई, वे सामने होकर के लड़ते नहीं हैं, देख इससे बड़ी बुझाई पराई। बलवान दुश्मन को देख करके भाग जाते हैं। वे यज्ञ हवन तर्पण के द्वारा खाना खाते हैं और वो कमा के नहीं खाते, नागर जोत के नहीं खाते, और इसलिए दूसरे की कमाई हड़पते हैं। ये रावण के द्वारा तुलसीदास ने कहा है, और इसलिए जो हराम की कमाई खाता है वो ब्राह्मण है, और ये तुलसीदास ने लिखा है। जी, मैं दाऊ जी की आपकी बात के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मैं प्रभाकर ग्वाल जी के पास जाना चाहूंगा। प्रभाकर ग्वाल जी अपनी बात रखें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा अवसर देने के लिए। अभी अजीत, जो घटना अजीत परिस्थिति, जी, आप अगर इस प्रोग्राम से म्यूट होना चाहते हैं तो आप म्यूट हो सकते हैं। ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, आप इस टाइप का शो करके आप प्रोग्राम में लाइव ना है, बंद करें। ओके। हमारी मेरे साथ जुडिशरी जी सर, जी अपनी बात रखें सर। जी सर, मेरे साथ 10 साल की जुडिशरी घटना पर से जो भी घटना घटी है उसके मुख्य बातों को, जो बहुत ही दर्दनाक है, रुचिकर है और वास्तविक घटना पर आधारित है, हमारी मैडम श्रीमती प्रतिभा ग्वाल के द्वारा ये कल्प काया के नाम से किताब भी लिखी है, जिसको पिछले बार बहुत लगभग 5-6 हजार कापियां लोगों को वितरित की गई है पढ़ने के लिए। मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। और फिर दूसरी पीठ जो आज तक की घटना परिस्थिति है, सेकेंड एडिशन के लिए हम लोग प्रेस में दिए हुए हैं और 1 आध महीने बाद वो भी प्रिंट होके आ जाएगा। और वास्तव में जो हम लोग जो भी हमारी घटना परिस्थिति होती है उसको जब तक कहीं भी लेखबद्ध न कर दें, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट पीढ़ी को ज्ञान निरंतर नहीं जाएगा। देखिए, हमारे जो बौद्धिक सभ्यता थी उस जमाने में कहीं न कहीं पत्थर में गुदे हुए थे, तो तमाम विध्वंस के बाद भी जगह जगह खुदाई हो रहा है, तो हमारी प्राचीन धरोहर का, प्राचीन ज्ञान का, प्राचीन अस्तित्व का हमको नॉलेज हो रहा है और हम आज गौरवान्वित होके और भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी घटना परिस्थिति घटती है, हमारी लिखित माध्यम से, मौखिक माध्यम से, कथा सुनी के माध्यम से नेक्स्ट जनरेशन को पहुंचाना जरूरी है। तो बस इतना ही मैं कहूँगा, और इस पुस्तक की पब्लिसिटी और लोगों को और भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि लोग कम संसाधन में भी कैसे सफलता प्राप्त करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया प्रभाकर ग्वाल। ये थे
पूर्व मजिस्ट्रेट प्रभाकर अग्रवाल जिन्होंने अपनी किताब लिखी है, उन्हें पढ़ना चाहिए और उन्होंने अपने इस जीवन की घटित घटनाओं को इसमें जिक्र किया हुआ है। मैं आरिफ जी के पास जाना चाहूँगा कि अपनी चूँकि हमारा कार्यक्रम का समय अंतिम की ओर है, 1-1 मिनट का हम समय लेंगे और अपनी बात को रखें। आरिफ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। चेंज कर दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने अपने बच्चों को शिक्षा दे, लेकिन शिक्षा के साथ साथ वो महानुभव ने जो किताबें लिखी है वो किताबें भी उनको पढ़ने के लिए आग्रह करे। और बस इतनी बात करना चाहूंगा मैं। जी बहुत शुक्रिया। दाऊ जी, मैं आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है। हम आपका संक्षिप्त विचार पुस्तक दिवस के अवसर पर हमारे देखने सुनने वालों को अपनी अंतिम संदेश क्या देंगे? अंतिम संदेश ये है कि पिछला पुस्तक जो है वो पिछले रिकॉर्ड बताता है और नए संदर्भ में हमको क्या करना चाहिए, ये जीवन के लिए हमेशा खोज का विषय रहता है। और जो लोग इस आधार पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अभी नई पीढ़ी, वो पुरानी पीढ़ी को नहीं मानता और अब गूगल का जमाना आ गया है और गूगल मतलब ज्ञान का भंडार, और उस गूगल के आधार पर हमको नई पीढ़ी की संरचना करना चाहिए और पुराने साहित्य को समझ बूझ करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे षड्यंत्र हैं और उसका मंथन करना चाहिए, तब मानना चाहिए। क्योंकि नई पीढ़ी जो है वो अब मंदिरवाद, रामवाद और दूसरे पंडितवाद को नहीं मानता और इसमें तेजी से सुधार आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ जी। आप अपनी प्रेरक विचारों से अपनी विचार को रख करके हमारे देखने सुनने वालों को बताया। मैं लास्ट में अजीत कुमार जी, बार बार आप जमाई ले रहे हैं, अपनी विचार रखें। अजीत कुमार जी। हाँ सर, नमस्कार, दोबारा मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि आज पुस्तक दिवस है, तो पुरानी जो पुस्तकें हैं उसमें अगर कहीं हमारे समझ नहीं आता, हम भटक जाते हैं, तो हमें हमारे जितने साथी जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि जो उसके पास विचार है उस विचार को पुस्तक में पंजीकृत करें और पुस्तक में लिखें और उस पुस्तक को मानव समाज तक पहुंचाएं। उस पुस्तक को पढ़ने से मानव को प्रेरणा मिले, सीख मिले। जिसके पास अच्छे विचार है, अच्छे सोच है, अच्छे समझ है, वो जल्दी से जल्दी किताब लिखें और उस किताब को हमारे तक पहुंचाएं। मैं इतना ही बोल करके सर आप जी बहुत शुक्रिया अजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, सभी ने अपने विचार को विस्तार से रखा। अंतिम में हम संतोष साहू जी के पास जाना चाहेंगे। संतोष साहू जी, क्या कहना है हमारे इस पुस्तक दिवस के अवसर पर? जगदीश कुर्रे साहब, मैं विश्व किताब दिवस के इस मौके पे आप बहुत खास विषय पे आज चर्चा कराए, इसके लिए मैं BOM टीवी और आप सब जाबाज साथियों को, BOM टीवी के सभी सुलझे हुए जितने भी कार्यरत भाई हैं, सभी को इस दिन हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ये बस इतना कहना चाहता हूँ कि किताब हम जितना खाने की हमें जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हमें किताबों की जरूरत है, और किताब को खरीद कर हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, विभिन्न लेखकों के किताबों को पढ़ें। उन जितने ज्यादा हम अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो हमें सही और गलत में फर्क करने का जो ताकत है वो मिलेगा। सही क्या है, गलत क्या है, जब तक हम उसको तुलनात्मक नहीं अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक विषय पे हमें जानकारी नहीं, तब तक पता नहीं चल पाता है। और आज विश्व
पुस्तक दिवस है। भारत में, जैसा कि पूर्व में आपने भी जिक्र किया कि भारत में महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो लाइब्रेरी था, उस समय उसमें 35,000 किताब थे। और बाबा साहब के बारे में जो जानकारी आई है कि उनको लगभग 1 लाख किताब को पढ़ के उनको याद था। और ऐसा युग पुरुष भारत में पैदा हुए। और आज भारत में जो आज परिस्थितियां हैं, भारत में आज लोकतंत्र आया है। भारत में आज लोकतंत्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, 4 स्तंभ से भारत का लोकतंत्र चल रहा है। और लोकतंत्र का वो पैमाना ही है। भारत में लिखित संविधान अस्तित्व में आ पाया और विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान आज भारत में है। तो इसका श्रेय महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब को साहू जी महाराज और सयाजी गायकवाड़ महाराज विदेश पढ़ने भेजे, और विदेश में पढ़ने के आगे किताब को ही पढ़े, और उन किताबों से उनको जो जानकारी मिली उसका लाभ सदियों सदियों तक भारत को मिलता रहेगा। इसलिए जीवन में जितना भोजन का जरूरत है, जितना हमें जीवन में अन्य साधनों की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा हमें जीवन में किताबों की जरूरत है। और आज मैं विश्व किताब दिवस के मौके पे बस हमारे पूरे देशवासियों को ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को सिलेबस में जो है वो तो पढ़ाएं, पर उससे बाहर जाकर भी जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, जो जीवन को, जो ज्ञान को, विज्ञान को, जो मानव मस्तिष्क को और डेवलप कर सकता है, ऐसी किताबों की ओर हमारे आने वाले जो पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। हमारे धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के अंतिम समाप्ति की ओर हैं। मेघराज साहब जी दिख रहे हैं, कुछ अपना विचार नहीं, अब हमें दे दीजिए भाईजान, अब हमें दे दीजिए 1 मिनट, हमें मौका दे दीजिए। जी जी चलिए, आप लोगों को बहुत जरूरी है। ऐसा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जो मिल गया मौका पढ़ने का और जो संविधान रच दिया भारत का, ये तो अंग्रेजों की देन है। अगर ब्राह्मणी व्यवस्था होती तो जीभ काट ली जाती, और फिर से पुनः वही व्यवस्था हो गई है। जस्टिस लोया की हत्या हुई, सीबीआई जांच नहीं। 46 पुलवामा शहीद हुए, सीबीआई जांच नहीं। 20 मिलिट्री मारे गए, सीबीआई जांच नहीं। लीजिए, और अभी सुकमा हो गया, सीबीआई जांच नहीं। गोपीनाथ मुंडे की जांच नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो व्यवस्था चल रही है, लोग कहते हैं पीएम ने ये किया, पीएम ने कुछ किया ही नहीं। लोग 99% लोगों को मालूम ही नहीं है कि देश को चलाए कौन रहा है, कौन संगठन, और पीएम मोदी बोलते क्यों नहीं। तो जब लोग यही नहीं जान पाएंगे तो देश में समस्या हल कैसे करेंगे, हम किताब पढ़ेंगे कैसे। जब जस्टिस की हत्या होने पर सीबीआई जांच नहीं हो रही, बलात्कार होने पे लड़की की जबरदस्ती 100 जला दी जा रही है, तो पहले इस व्यवस्था से लड़ने का प्रयास कीजिए। इसके लिए सब लोग एक हो जाइए। और बाकी बातें, किताब जो पढ़ी गई या पढ़ी जाएगी, कुछ नहीं। इस समय सब बिल्कुल व्यर्थ हो गया। आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल व्यवस्था एकदम भ्रष्ट हो गई है, बिल्कुल चरमरा गई है। पहले इस बात पे गौर कीजिए। ओके, शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान। मेघराज साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर नौजवान लोग जो चाहते हैं, अगर वो किताब लिखना चाहते हैं या मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो भी मन में विचार आते हैं, सेफ विचार, उनको आप लिखना स्टार्ट करें और पढ़ना स्टार्ट करें। और दूसरा, ये जो चरमरारी व्यवस्था चरमरारी है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, इसको बदलने के लिए आप बहुत जल्दी एक राष्ट्र का गठन कर रहे हैं, जिसको कहते हैं बेगमपुरा राष्ट्र और सत्य महापुरुषों का राष्ट्र। इस चरमराई व्यवस्था को, ब्राह्मणों को बांध करके इनके पीछे इनके लिए एक छोटा देश बनाएंगे, जहाँ इसका नाम होगा गोबरस्तान होगा नाम उसका, ताकि अपने गोबर को और गाय को साथ में ले जा करके वहां खाए पिए, मस्ती में रहे। तो ये जो चरमराई व्यवस्था इनके बस का कहीं ठीक करना नहीं है। ये व्यवस्था को ठीक कर ही नहीं सकते हैं। जिनकी नीयत माड़ी होती है, जिनका जो दूसरों का बुरा करना चाहते हैं, वो कभी नहीं कर सकते आपका इलाज। तो हम इसका इलाज हम खुद करेंगे। और बेगमपुरा राष्ट्र, सच्चाई का राष्ट्र, जिसको खालसा राज कहते हैं, जिसको बेगमपुरा या मतलब सच्चे लोगों का राज, जिसमें एक पूरे भारत से ढूंढ करके सच्चे लोगों को राजनीति में लेकर आएंगे। और इसको बहुत जल्दी चेंज करेंगे। 2024 से पहले सिस्टम को चेंज करके रख देंगे। ऐसा सिस्टम लागू करेंगे कि दूरी हजारों साल तक यहाँ पर कोई विदेशी परिंदा नहीं फड़फड़ाएगा। और बेगमपुरा राज, इसको कहते हैं ना सोने की चिड़िया बनाते हैं, सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, उसको सोने का बाज बनाएंगे,
ताकि कोई विदेशी परिंदा आकर यहाँ पैर न पड़ा सके, वैसा कानून बनाए। लेकिन उन नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि वो करें और पढ़ना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें। अगर कोई भी मन में विचार आता है उसको लिखे और लिखने के बाद वो पढ़े। तो ये शब्द मैं ये करना चाहता हूँ जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज साहब। मैं अंतिम में लायर विंग के जो साथी हैं उनसे 1 मिनट में अपनी बात रखने के लिए कहना चाहूंगा, उसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति की जाएगी। हेलो जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। ऐसा है कि मैंने आपकी काफी सारी चर्चा मैंने नहीं सुनी, जैसे कि बघेल साहब को नहीं सुना मैंने, नकवी साहब को पूरा नहीं सुना, लेकिन फिर भी आज जो किताबों का जो आज माहौल है, उन माहौल के अंदर हमें किसी चीज को समझना या किसी चीज पर कारण निवारण या किसी उद्देश्य का पता लगाना, उसके लिए बहुत कुछ आवश्यक है। हम दुनिया भर की किताबें पढ़ते, लेकिन उनके पहले हम हर किताब का संवैधानिक औचित्य पता करने के लिए यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें संविधान को हाथ में लेना चाहिए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम बहुत दुनिया भर की चर्चाएं करते हैं, धर्म की चर्चाएं करते हैं, गुरु साहब की चर्चाएं करते हैं, कोई ईसाई समाज की चाहे ईसा मसीह की चर्चा करते हैं। अच्छी बात है, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सभी धर्मों की जो अच्छी समानता मानने वाले जो धर्म हैं, उन धर्मों के अंदर जो अच्छी शिक्षाएं हैं, उन अच्छी शिक्षाओं को भारतीय संविधान के अंतर्गत गारंटीड रूप से अधिकार के रूप में आपको दिया गया है, गारंटीड रूप से। कई बार हम सोचते हैं कि धर्म की चर्चा के अंदर हम संविधान को बड़ा छोटा करते हैं, छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। संविधान संविधान है, धार्मिक किताबें धार्मिक धर्म की जगह है, लेकिन कहीं न कहीं हम हमारे धार्मिक ग्रंथों की खुद ही जो धार्मिक ग्रंथों को मानने वाले लोग हैं, वो धार्मिक ग्रंथों का खुद ही अपमान करते हैं। वो कैसे? जिन शिक्षाओं को संविधान के अंतर्गत अधिकार स्वरूप गारंटीड दिया गया है, हम धर्म को तो मानते हैं लेकिन संविधान को नहीं पढ़ते। तो एक तरफ धर्म को हम लोग आदर मान सम्मान देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसी धर्म के शिक्षा को गारंटीड अधिकार स्वरूप संविधान में शामिल किया है और उसको पढ़ते नहीं है, उनको समझते नहीं है। तो कहीं न कहीं हम उस धर्म का ये आवाज आ रही है, अपमान करते हैं। आप इमेंट हो जाए, अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप बंद करें। हम लोग उसका अपमान करते हैं, संविधान को नहीं पढ़ करके हम लोग हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जो समानता को मानने वाले हैं, एकता को मानने वाले हैं और जो इंसानियत को मानने वाले, इंसानियत को पनपाने वाले धर्म ग्रंथ है, हम कहीं न कहीं उनका भी अपमान ही करते हैं, चाहे हम किसी धर्म ग्रंथ को मानने वाले कितने ही अनुयायी कितने ही बड़े अनुयायी हों। इसीलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, क्या आपके पास संविधान है? इस संविधान को पढ़ने से आपको आर्टिकल 13 से लेकर के 35 तक आर्टिकल को पढ़ेंगे आप, तो उस आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा हमारे मौलिक अधिकार क्या है। उन मौलिक अधिकारों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको पढ़ने से आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि वर्तमान में जो कानून बन रहे हैं, जो किताबें आ रही है, वो संवैधानिक रूप से कितनी सही है। अगला लायर विंग जी साथी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि हमारा कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है और इस पर हम और संविधान के उस पर हम लंबा डिस्कस करेंगे, इसका एक सेशन ही अलग रखेंगे। बहरहाल हमारे इस कार्यक्रम में सभी महानुभाव जुड़े, दाऊद कुमार बघेल जी, एडवोकेट संतोष साहू जी, अजीत कुमार जी, प्रभाकर ग्वाल साहब, एक बात और कहना चाहता था मैं कि जब भी कोई प्रोग्राम करें अपन, तो उसका 2 दिन पहले ही हम लोग उसका सब्जेक्ट बता दें, ताकि उस सब्जेक्ट पर हम अच्छे से चर्चा कर सके। हम लोग क्या है, अचानक प्रोग्राम रखते हैं, अचानक विषय सामने आता है, हमें कई बार पता ही नहीं रहता हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो हम प्रॉपर वे में एक दूसरे साथी को अगर कोई नॉलेज देना चाहते हैं तो हम पहले से उस सब्जेक्ट को पहले से बता दें, नहीं तो महीने भर का चार्ट बना ले हम लोग और उस चार्ट को हम सब लोगों को दे दिया जाए, ताकि उसके हिसाब से हम लोग पहले से प्रिपेयर हो जाए। धन्यवाद जी। बहरहाल हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के लिए आप लगातार वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें।